गाइस, मैं हूं काजल और आज के इस वीडियो में मैं आपके एमटीएस के 12 और 13 अगस्त का पेपर जो है सोल्व कराने जा रही हूं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना, हाइप भी ज़रूर करना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इंग्लिश भी सोल्व करवाऊंगी, रीजनिंग भी। तो यहाँ पर आप अगर आपको मैथ और जीएस की वीडियो चाहिए ना भाई, तो अभी तक 28 जुलाई से लेकर जितने भी एग्ज़ाम हुए प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आया है, हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। ही सेड आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें तो इन वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस में से आपके ज़्यादा क्वेश्चन जो है इंग्लिश में पूछे जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, बस देखना है आपकी वर्ब किस में है। वर्ब है आपकी हैव जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किस में बदलेगा, हैड में बदलेगा, हैव हैड में बदलेगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देखिए लास्ट वाला ऑप्शन है, या तो ए में हैड है या फिर आपका जो है डी के ऑप्शन में हैव है। लेकिन आपको पता होगा हैड अपने साथ V3 लेता है, तो यहाँ पर इन्होंने सा कर दिया, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। पहला ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। क्योंकि हमारा तो पहले ही क्वेश्चन में सीन था, तो फिर उसे जो है हमें चेंज सा में करना ही नहीं था। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट आया है यहाँ पे, सी कंप्लीटेड द टास्क। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, डिस्पाइट फेसिंग सेवेरल डिफ़िकल्टीज। अगर आप ध्यान दें तो कंप्लीटेड क्या है, कंप्लीटेड आप कहोगे वर्ब है, तो वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो क्या करता है, आप कहोगे वर्ब को मॉडिफाई तो एडवर्ब करता है। तो आपको ये चीज़ तो पता ही होगी, जिसके लास्ट में एल वाई लगता है वो आपकी मोस्टली, ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही हो, लेकिन ऐसा होता है जिसके लास्ट में एल वाई लगता है वो आपकी एडवर्ब ही होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सी कंप्लीटेड द टास्क रिमार्केबली डिस्पाइट फेसिंग सेवेरल डिफ़िकल्टीज। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट था। चलिए नेक्स्ट आया है यहाँ पे, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क डोंट डिस्क्लोज दिस इंफॉर्मेशन। अब दिस आया है तो दिस डैट में जाएगा, यहाँ पे इन्होंने दिस में ही रह दिया, दिस डैट में जाएगा, है ना। यहाँ भी इन्होंने दिस में ही रह दिया, तो ये गलत है। या तो आपका फिर अब ऑप्शन ए सही है या फिर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। अब इनमें देख लेते हैं दूसरी कंडीशन है, डोंट आया है तो नॉट टू आएगा। डोंट आया क्योंकि इम्पेरेटिव है, तो यहाँ पर देख लो भाई, नॉट टू किस में आ रहा है, यहाँ पे टोल्ड द क्लर्क, हाँ नॉट टू इसमें आ रहा है। क्या ऑप्शन सी में भी आ रहा है, ऑप्शन सी में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। पहले एक कंडीशन देखो और एक नहीं मिली है तो दूसरी देखो। बाकी इन्हें करने के तरीके जो हैं अलग होते हैं, वो तब है जब आपको ऑप्शन गिवन ना हो, आपको ये बनाने पड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आया था, नाइदर द प्रिंसिपल नोर द टीचर्स वाज अवेयर ऑफ दिस डिसीजन। अब मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, कंजक्शन में से इस तरह के पेयर वर्ड के काफ़ी बार पूछे जा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आपके मार्क्स क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। सेंटेंस ही चेंज आ रहा है, कॉन्सेप्ट थोड़ी ना चेंज आ रहा है भाई। जिसमें से जिस पैराग्राफ में से जिसमें से आ रहे हैं वही क्वेश्चन जो है आपके पूछे जा रहे हैं। ध्यान दे दो, नोर आया है, नोर के बराबर वाला सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे जो एरर था वो आपका इस पार्ट में था, वाज नहीं आएगा, क्या आएगा भाई, यहाँ पे वर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही एरर था। कुछ लोग जो करी आए भाई, वो पता नहीं उन्हें नाइदर द प्रिंसिपल में क्या एरर दिखाई दिया, यहाँ पे उन्होंने गलत कर दिया। चलिए नेक्स्ट आया है, ही एक्टेड, यहाँ पे फिर ये फिलर दिया गया है, अकॉर्डेंस विद इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द डिपार्टमेंट। ठीक है, इसमें आप क्या करके आए हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसमें आप क्या करके आए हैं कमेंट करके बताना। ये एक फ्रेज़ होती है, मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ। एक्टेड और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये अपने आप में एक फ्रेज़ है। आप बताना मुझे कमेंट करके इसका सही क्वेश्चन का आंसर जो है क्या होगा। चलिए नेक्स्ट आया है, चूज़ द सिनोनिम ऑफ मेटिकुलस। अब मेटिकुलस मीन्स होता है जो काम जो है बहुत सावधानी से किया जाए, तो इसका क्या होता है, प्रीसाइज, बिल्कुल ध्यान से जो है किया जाए। केयरलेस, रेकलेस और हेस्टी, इन सब का मतलब होता है जल्दी से करना, है ना, लापरवाही से करना। तो ये सिनोनिम था, तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट था। अब यहाँ पे पूछा गया है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम। इडियम दिया गया है टू बीट अबाउट द बुश,
है ना। बुश मीन्स होती है झाड़ी के पीछे जो है छुप जाना, तो इसका मतलब क्या है, टू अवॉइड कमिंग टू द मेन पॉइंट, यानी कि जानबूझकर जो है घुमा फिरा कर जो है बात करना, अवॉइड करना उस मेन पॉइंट को। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आया है, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सी स्पेलिंग सही है वही आपको बतानी थी। तो ऑप्शन ए कौन सही है, ये वाली स्पेलिंग जो थी आपकी सही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आया था, समवन इज़ रिपेयरिंग द ओल्ड ब्रिज नियर द विलेज। अब ये किस में से आया दोस्तों, ये आपकी आई है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस भी तो आपकी पूछी जा रही है, तो ये पैसिव वॉइस बनाने के लिए आई है। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए आई है, तो ध्यान देना, इज़ारा है, इज़ारा है तो इसके अकॉर्डिंग ही पैसिव वॉइस बनेगी, चेंज नहीं होगी। ये वाज में क्यों कर दी, ये हैज़ में क्यों कर दी, इजी रहेगी। इज़ अपने साथ जब पैसिव वॉइस बनाई जाएगी तो बीइंग लेगा, इज़ अपने साथ क्या लेगा, बीइंग लेगा। तो बीइंग किस में है, आपके ऑप्शन ए में ही है, इसमें भी नहीं है। तो क्या करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, द ओल्ड ब्रिज इज़ बीइंग रिपेयर्ड नियर द विलेज। ठीक है भाई, रिपेयरिंग किस में होगी, पैसिव वॉइस बनाते वक्त पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है लेती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो, कोई सी में भी हो, ये अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ज़रूर लेती है। चलिए, और अगर आपको एक्टिव पैसिव सीखनी है तो उस पर अलग वीडियो भी बना रखी है मैंने, अलग से पूरी सीख लेना, स्ट्रक्चर के साथ बता रखा है। नेक्स्ट आया है, पीपल रिगार्ड हिम एज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशंस। तो एस से पहले का जो है, ये एस को आप मत देखो, एज से पहले जो ये हिम है ऑब्जेक्टिव है, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही पैसिव वॉइस बनेगी, है ना। तो हिम जो है ऑब्जेक्टिव है, और जब इसका सब्जेक्टिव बनेगा सीधी सी बात है ही से बनेगा, तो ही तो सब में दे रखा है। रिगार्ड है, सिंपल प्रेजेंट है ना, ये प्यूपिल की वजह से प्लूरल था, लेकिन ही तो अपने साथ सिंगुलर लेगा, सिंगुलर लेगा तो सीधी सी बात है क्या आएगा, इज़ आएगा। सिंगुलर लेगा तो इज़ आएगा भाई, वाज हटा दो, हैज हटा दो। अब इज़ या तो इसमें है या इसमें है, लेकिन ये सेंटेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी है, इन्होंने वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, तो ये भी गलत हो गया। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है, आपका फर्स्ट सही है, ही इज़ रिगार्डिंग एज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आया है, इफ़ शी, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया। अब ये वाला भी कई बार जो है एग्ज़ाम में पूछा गया, द इंस्ट्रक्शन केयरफुली शी वुड नॉट हैव मेड दिस मिस्टेक, यानी कि एक क्लोज आपकी किस में है, वुड हैव में है, वुड हैव है ना, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में एक क्लोज। तो इससे पहले वाली क्लोज क्या होगी, इससे कई बार मैंने आपको बताया है, कई बार आपका पूछा गया, हेड के साथ V3 लेगी, हेड के साथ V3 लेगी, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आया है, द न्यू पॉलिसी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड बाय सेवरल एक्सपर्ट्स फॉर बीइंग अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड। जब भी आपकी प्रीपोजिशन बीच में आ जाए या कोई कंजक्शन बीच में आए, तो उससे जो पहले वाला होता है वहीं से हमारा जो है ऑब्जेक्टिव यानी कि सब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाता है। जैसे उसमें था, अभी मैंने इससे पहले भी कराया था एज वाला, तो एज से पहले का जो था वो आपका ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट था। ये नहीं होता है आपका कभी पूरे कोई सही लेने लग जाओ, तो ये सेवरल एक्सपर्ट से स्टार्ट होगा आपका सेंटेंस, सेवरल एक्सपर्ट से स्टार्ट होगा। और ध्यान देना, ये वाला सेंटेंस अगर प्लूरल है तो सीधी सी बात है अपने साथ जो है प्लूरल वर्ब लेगा, यानी कि हैज़ जो है हैव में बदलेगा, हैज़ हैव में बदलेगा, हैज़ हैव बीन में ही तो बदलेगा, हैज़ बीन भी तो आ रहा है, तो हैज़ हैव बीन में बदलेगा। अब देख लो यहाँ पे तो डायरेक्ट डायरेक्ट तो है ही नहीं जो पास्ट प्रेजेंट को पास्ट में बदल दें, इसमें भी नहीं है, इन्होंने आर लगा दिया, तो कौन से में है, हैज़ है जो है हैव में जा रहा है, इसमें ही जा रहा है। तो क्या आएगा, सेवरल एक्सपर्ट्स हैव क्रिटिसाइज्ड द न्यू पॉलिसी फॉर बीइंग अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है भाई, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी कि टेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अनुसार जो है हम वर्ब क्या करते हैं, चेंज करते हैं। नेक्स्ट आया, द डॉक्यूमेंट्स बिफोर द कमेटी अराइव्ड। अब बिफोर के बाद वाला टेंस, ये आपने टेंस में पढ़ा होगा ये वाला रूल कि बिफोर के बाद एक टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, तो उससे पहले वाला किस में होगा,
पास्ट परफेक्ट में होगा। और पास्ट परफेक्ट की जो है हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड के साथ V3 होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या था, करेक्ट था। चलिए नेक्स्ट है, द मैनेजर सेड प्लीज़ सबमिट द रिपोर्ट टुडे। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से ही आया है, प्लीज़ आया है, प्लीज़ को देखते ही समझ जाओ। प्लीज़ अपने साथ रिक्वेस्टेड लेता है, कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ जहाँ आएगा वहाँ रिक्वेस्टेड वर्ड ज़रूर आएगा। प्लीज़ अपने साथ रिक्वेस्टेड लेता है, किसी में भी रिक्वेस्टेड नहीं है। देखते ही टिक लगा दो, टाइम ही वेस्ट नहीं करना था, देखते ही टिक हो जाएगा, ठीक है। द मैनेजर रिक्वेस्टेड अस टू रिपोर्टेड द रिपोर्ट आपका दैट डे, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट आया था, द अथॉरिटीज़ विल हैव कंप्लीटेड द इन्वेस्टिगेशन बाय नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे ये क्या आ गया, ये फिर आपका क्या आ गया, ये फिर आपका आ गया दोस्तों पैसिव वॉइस, है ना। पैसिव वॉइस आ गया, तो आपकी पैसिव वॉइस ये रहा, ऑब्जेक्ट द इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट होगा। मैंने कहा था बाय है, एस है, फोर है, इनसे तो होगा ही नहीं, तो यहाँ से होगा द इन्वेस्टिगेशन से। अब विल हैव के बाद क्या आएगा, बीन आएगा पैसिव वॉइस बनाते वक्त। देख लो विल हैव के बाद बीन किस में, इन्होंने वुड में कर दिया, इंडायरेक्ट थोड़ी ना बना रहे हैं। विल हैव बीन किसी में भी नहीं है, सिर्फ आपके ऑप्शन ए में विल हैव बीन है। तो क्या हो गया, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो इन्होंने विल के साथ बी कर दिया। चलिए नेक्स्ट आया है यहाँ पे, ही इज़ वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु ऑलवेज वर्क्स हार्ड। अब ये वाला क्वेश्चन भी जो है बहुत लोग का रोंग गया है, क्या गलती करी है, ज़रा एक एक चीज़ को बारीकी से समझते हैं। ही है, इज़ ए, वन ऑफ दोज स्टूडेंट है, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाला सब्जेक्ट क्या आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहला का जो एंटीसीडोट आ रहा है वो आपका आ रहा है प्लूरल। अब जब ये प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी तो प्लूरल होगी, तो यहीं पर इन्होंने गलती कर दी है, ये वर्क होना था। और कैंडिडेट जो गलती करी आए भाई वो ही इज़ वन में करके आए, कुछ गलती दो स्टूडेंट में करके आए, जबकि इसमें तो कोई गलती थी ही नहीं। क्या गलती थी, बिल्कुल सही सेंटेंस था ये, बस गलती जो थी आपके इस वाले पार्ट में थी, हु ऑलवेज वर्क हार्ड यहाँ पर आना था, ठीक है भाई। क्योंकि अब सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे, ही है ना। और यदि ही इज़ ना होता, ही इज़ काट दो आप, सिर्फ वन ऑफ दोज रहता ना, वन ऑफ दोज स्टूडेंट हु ऑलवेज वर्क्स हार्ड, तो तब क्या होता, ये नो एरर होता। इस चीज़ को ज़रा ध्यान देना, क्योंकि जब सब्जेक्ट हमारा वन हो जाता। चलिए, और वन के साथ जो है वर्ब सिंगुलर ही लगती है। चलो नेक्स्ट आया है, सी इज सीनियर ऑल हर कलीग्स इन एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी ही नहीं, सीनियर आया था। सीनियर अपने साथ ना देन लेता है, ना फ्रॉम लेता है, ना विदिन लेता है, सीनियर के साथ फिक्स है। सीनियर अपने साथ टू लेता है, सीनियर है ना। जूनियर मैंने बताया भी है आपको कई बार, जो न्यू है उन्हें नहीं पता है तो देख लो, जूनियर, इन्फीरियर, प्रीरियर, इन सभी के साथ क्या लगता है, टू लगता है। यानी कि जिसके लास्ट में आई ओ आर आ रहे हैं उनके साथ, सभी के साथ क्या लगेंगे, टू लगेंगे। कोई से भी वर्ड हो, इंटीरियर है ना, तो सभी के साथ टू लगने वाले हैं। चलिए रीजनिंग में स्टार्ट होगी आपकी। इसमें पूछा गया था श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, पूछा गया है 3, 8, 18, 38, 78, तो अगली संख्या क्या होगी। अब ये किस तरह से हुआ ज़रा ध्यान देना, आपको सोल्व करके बता रही हूँ। 3, 8, 18, 38 और यहाँ पर है 78, यही तो दिया गया है। 3 से 8 कैसे आएगा, +5 होगा। ये इधर 8 से 18 का मतलब है ये +10 हुआ है, ये इधर 20 हुआ है ना, और ये इधर क्या हुआ है, 40 हुआ है। तो यहाँ से आपको क्या पता पड़ा, इंटू 2 2 है, 5 इंटू 2 है ना, 10 इंटू 2 और 20 इंटू 2, जब भी तो 40 आया, 40 इंटू 2 होगा, यानी कि 80 होगा। 78 में आप क्या कर दो भाई, 80 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 158 जो है आ जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट आया है, यदि बुक को 43 तो पेन को क्या कहेंगे। बुक को कोड आपको पता होने चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग में से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। और आपके कैलेंडर हैं, क्लॉक हैं, डिस्क हैं, ये चैप्टर तैयार मत करना, इनमें से नहीं पूछे जा रहे। बुक बी कितने नंबर पे होता है, 2 नंबर पे होता है, ओ 15 पे होता है आपका, और ओ भी 15 पे होता है, के आपका कितने पर होता है, 11 नंबर पे होता है। कोड पता होना चाहिए कौन सा कितने नंबर पर होता है। 15 15 30, 30 और 2 32, 32 और 11 है ना, 32 और 11 43, तो ये ऐड किए गए हैं। अब यहाँ पेन का पूछा गया है, तो पेन का भी भाई इसी तरह निकाल लो आप लोग। पी कितने पे होता है, 16 पे, ये होता है 5 पे, ये होता है 14 पे। जोड़ लो, 16 और 14 कितने होते हैं आपके, 30, 30 और 5 35, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आया है, इसमें से विषम यानी कि आपको क्या चुनना है, ओड चुनना है, सबसे अलग क्या है, यानी कि क्लासिफिकेशन में से भी आपके क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप ध्यान दो तो ये किसकी क्यूब है, ये 5 की क्यूब है, ये किसकी क्यूब है, ये 6 की क्यूब है, और ये किसकी क्यूब है, ये 7 की क्यूब है। यानी कि ये तीनों क्या हैं, ये तीनों तो क्यूब है, लेकिन 16 आपकी क्यूब नहीं है, ये क्या है, ये तो 4 का स्क्वायर है। तो अलग क्या हो गया आपका 16 यहाँ पर अलग, यानी कि डिफरेंट जो है, विषम जो है हो गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट था। अब नेक्स्ट पूछा गया है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 8 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ गया 6 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ गया 8 मीटर चला, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा में है। देखो इस तरह के क्वेश्चन किस तरह होते हैं। आपको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो पता ही होगा। वह व्यक्ति उत्तर की ओर चला, यानी कि उत्तर की ओर है, उत्तर ऊपर ही तो है, उत्तर नॉर्थ की ओर चला, कितने मीटर चला, 8 मीटर चला। हम यहाँ पे 8 लिख लेते हैं। अगर आपको दाएं बाएं नहीं पता है ना, तो घंटे की घड़ी समझ के जो है कर लो। यहाँ पे ये समझ के मान लिया करो आप, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। बहुत से लोगों को डायरेक्शन करते वक्त दाएं बाएं में बड़ी गड़बड़ होती है। ये मान ले करो ऊपर की तरफ है, बिल्कुल सेंटर पे, यहीं पे तो 12 बजते हैं, अब 12 इधर को बजते हैं। अब वो कह रहा आपने दाएं में दाएं चला, वो 6 मीटर चला दाएं। अब किसी को नहीं पता कि इधर को लेना है या इधर लेना है, तो घड़ी के इधर को देख लो, 12 से जो 1 बजता है इधर कोई तो बजता है भी, 12 से जब 1 बजेगा तो दाएं इधर कोई तो मुड़ेगा और बाएं मुड़ेगा इधर को। तो ये चीज़ जो है आप जो है ध्यान में इस तरह जो है देख लो कि मैम ने जो है इस तरह बताया था कि जो है इधर को जो चल रहा है 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, और इधर को जो चलेगा इधर को तो और घटेगा ना, 11 10 9 8 ऐसी तो चलेगा। तो इधर को क्या हो गया, ये आपका दाएं हो गया। चलिए अब मैं आपका क्वेश्चन ये कर देती हूँ कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 8 मीटर चला, इधर चला, ये आपका पूरा 8 मीटर चल गया। 8 मीटर चलने के बाद ये इधर दाएं मुड़ गया 6 मीटर, 6 मीटर मुड़ गया है ना। फिर दोबारा दाएं मीटर 8 मीटर चला, ये पूरा मुड़ गया दाएं मीटर। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, यहाँ से ये तो चला था, कितनी दूर है, ये वाली और ये वाली दूरी तो हम बराबर करेंगे कि नहीं करेंगे, तो 6 मीटर है। और किस दिशा है, दिशा कौन सी है, ये दिशा आपकी कौन सी है भाई, आप कहोगे ये पूर्व दिशा है, तो यह 6 मीटर पूर्व दिशा में है, ठीक है। तो डायरेक्शन आपके इस तरह जो है होते हैं दिशा वाले। अब यहाँ देखो, यहाँ पे पूछा गया है, यदि मैंगो को NZMTL लिखा जाए तो उसी नियम के अनुसार एप्पल को क्या लिखा जाएगा। ध्यान देना, आपको कोड के नंबर तो याद होने ही चाहिए, कोड के आपको अपोजिट भी पता होने चाहिए। जैसे M का अपोजिट N होता है, M का अपोजिट क्या होता है, N होता है। A का अपोजिट Z होता है ना। और N का अपोजिट वही M हो गया, MN। और आपका G का अपोजिट क्या हो गया, T हो गया, GT रोड की याद कर सकते हो। O का क्या हो गया अपोजिट, O का अपोजिट L हो गया, LOVE होते हैं ना, L का अपोजिट O ना, LOVE, तो V का अपोजिट E, LOVE इस तरह कर सकते हो। जैसे IR है, इंडियन रेलवे, JQIR, इस तरह ये अपोजिट ही तो होते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए, है ना। तो चलिए यहाँ पे पूछा गया है कि एप्पल का जो है अपोजिट क्या होगा, यानी कि एप्पल के लिए हम कोड क्या यूज़ करेंगे। तो एप्पल का भी अब ऐसे कर लेते हैं
ए का अपोजिट जेड होता है, पी के होता है ना, पी के मूवी थी ना, पी का अपोजिट के है। एल का भी मैंने बताया LOVE होता है, ई का क्या होगा, वी होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन ए सही है। LOVE तो ऐसे याद हो जाएंगे, LOVE लव, ये तो अपोजिट इनके ऐसे ही याद हो जाएंगे। और पी के मूवी से याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट है श्रृंखला पूरी करे। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी ये पूछा जो गया है, ये वो कुछ थोड़े अपोजिट में था। ये श्रृंखला यानी कि आपसे एनालॉजी के रूप में जो है पूछ लिया गया है। देखो इसे करने का ये भी बहुत इजी है। ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डब्ल्यू है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा, है ना। ABCDE के ही तो क्रम में चल रहे हैं, लेकिन ये ऑपोजिट क्रम में चल रहे हैं। ए का जेड आया अपोजिट, बी का वाई आया, सी का एक्स आया, डी का डब्ल्यू हुआ, तो ई का अपोजिट क्या होगा, वी होगा। समझ रहे हो ना, ई का अपोजिट क्या होगा, वी होगा। चलिए जैसे एफ होता, एफ का यू होता, आगे चलता रहता, जी का टी होता, एच का एस होता, इस तरह होते हैं ना। एल का ओ होता, बी का ई होता, ये पता होने चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट आया है राम श्याम का भाई है, राम, यहाँ पे मैं आर लिख देती हूँ शॉर्ट रूप में। राम किसका भाई है, श्याम का भाई है, राम श्याम का भाई है, दोनों मेल है, प्लस प्लस का निशान मैंने लगा दिया। मोहन कौन है, मोहन, मोहन जो है वो राम का पिता है, यानी कि मोहन फादर किसका है, राम का है। ये मैंने एम लिख दिया, MOH शॉर्ट में, ये मोहन है। ये कौन है, इसका फादर है, राम का, यानी कि ये कौन है, राम, मोहन का बेटा हुआ। अब पूछा गया आगे सीता जो है ना, सीता, सीता यहाँ पे लिख देती हूँ SIT, सीता, ये इसकी पत्नी है, यानी कि पति पत्नी है, तो ये इसकी क्या हुई, माँ हुई, ये इसकी माई तो हुई, ये पति पत्नी है, ये बाप है, ये माँ है। पूछा गया है सीता का श्याम से क्या संबंध है, तो श्याम की भी तो ये जो है माँ ही लगी, तो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। जब ये इसकी माँ लगी तो इसकी भी तो भाई माँ ही लगेगी कि नहीं लगेगी। आप दो भाई हो, आपकी माँ अलग अलग थोड़ी ना होगी। चलिए नेक्स्ट आया है 25 छात्रों की कक्षा में रोहित ऊपर से 7वें स्थान पर है, तो नीचे से स्थान क्या होगा। भाई रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट आपके पूछे जा रहे हैं, तो ये रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से जो है पेपर में तैयार करके ज़रूर चले जाना। चलिए 25 छात्रों की कक्षा में रोहित ऊपर से कौन से स्थान पे है, 7वें स्थान पे। तो जब इस तरह से पूछे ऊपर से नीचे है या दाएं से बाएं है, तो बस क्या करना है, माइनस करके +1 कर देना है। 15 में से 7 गए 8, 18 आया, +1 कर दो, 19वां उसका स्थान जो है हो जाएगा। चलिए साइकोलिज्म में से आया है, जो निष्कर्ष वाले होते हैं, उसमें से क्या ही पूछा गया है कि सभी किताबें क्या हैं, कागज़ है। तो सभी किताबें सभी के लिए हम जो है इस तरह लगाते हैं, मैंने बताया भी है। सभी बुक क्या है, कागज़ है, तो सभी किताबें क्या हैं भाई, यहाँ पे कागज़, ये बुक है, ये मैंने पी लिख दिया, यानी कि पेपर क्या है, कागज़ है, सभी किताबें कागज़ है। लेकिन कुछ कागज़, यानी कि कुछ कागज़ क्या है, इसके आधे भाग में से लेंगे, बी का पोर्शन नहीं लेंगे, यहाँ पे बी का नहीं, सिर्फ हम लेंगे पी का पोर्शन, है ना। बी नीचे बनाती हूँ मैं, यहाँ बना लेती हूँ, यहाँ स्पेस ज़्यादा है। सभी किताबें क्या है, नीचे बना के दिखाती हूँ मैं आपको, सभी किताबें क्या है, कागज़ है। सभी किताबें क्या हैं, बड़ा सा बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आए, सभी किताबें क्या है, कागज़ है। अब पूछा कुछ कागज़ क्या है, सफ़ेद है, कुछ का ही पोर्शन आएगा, बस ये वाला इतना ही आएगा। कुछ कागज़ क्या है, सफ़ेद है, यानी कि वाइट है। तो निष्कर्ष दिया गया है कुछ किताबें सफ़ेद हैं। अब कुछ किताबें सफ़ेद हैं, कोई लेना देना नहीं है। सभी किताबें कागज़ है, हाँ सभी किताबें क्या हैं, कागज़ हैं। सभी किताब के अंदर आ रहा है ना पेपर, तो सभी किताबें कागज़ है। केवल आपका 20 सेकंड जो है निष्कर्ष यहाँ पर सत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आया है
7 49 का है तो 11 क्या, अब ये तो बहुत ही सिंपल आ गया है। 7 का स्क्वायर है 49, तो 11 का क्या होगा, 121 होगा कि नहीं होगा, है ना। 12 का पूछता तो 144 होता, 13 का 169 होता है। तो आपको स्क्वायर पता होने चाहिए, तभी आप जल्दी से कर पाओगे। नहीं, कम से कम स्क्वायर 30 तक तो याद कर लो, और 25 तक तो क्यूब याद कर लो। ये चीज़ होनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए आपकी प्रिपेयर। चलिए नेक्स्ट आया है, अक्षरों की श्रृंखला में अगला अक्षर चुनिए। ये दिया गया है, अब ये किस तरीके से है इसे भी ज़रा सोल्व कर लेते हैं हम। पी दिया गया है, ई दिया गया है, जेड है, क्यू है और आपका जेड है। देख लो भाई, ये 2 पर है, ये 5 पर है, ये 10 पर है, ये 17 पे है, ये 26 पे है। पहले ही कहा था कोड पता होनी चाहिए कौन सा किस पर है। ये इससे कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, ये इससे कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, ये इससे कितना बढ़ा, 7 बढ़ा, ये इससे क्या बढ़ा, 9 बढ़ा। पता चल रहा है आपको, 2 2 बढ़ रहे हैं, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, तो 9 2 11 बढ़ेंगे, है ना। 11 ही तो बढ़ेंगे, तो जेड से आगे 11 आएगा। 11वें पे क्या होता है आपका, के होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बोर्ड मास से भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। बोर्ड मास से रीजनिंग में एक चैप्टर होता है ना बोर्ड मास, उसमें से भी आ रहे हैं। तो इसे बोर्ड मास की ही विधि से हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर इन्होंने पूछा है, साइन चेंज करने वाले आ रहे हैं। पूछा गया है कि प्लस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुना का अर्थ भाग है, तो और भाग का अर्थ माइनस है, तो इसका मान क्या होगा। यानी कि हमें जो है यहाँ पे साइन चेंज करने होंगे। 12 में देख लो, 12 प्लस का अर्थ यहाँ पे इन्होंने गुना बताया है, प्लस का अर्थ, तो यहाँ पे इसे गुना कर दो, प्लस को हमने गुणा कर दिया, 12 गुणा 3। माइनस का अर्थ इन्होंने प्लस बताया है, तो यहाँ प्लस कर दो, माइनस का अर्थ प्लस है। और यहाँ पे इन्होंने गुना का अर्थ भाग बताया है, तो ये जो गुणा है इसे भाग में बदल दो, भाग में बदल दो, ये भाग है, और 2 कर दो। अब 12 तिया 36 प्लस 4 की भाग 2 में करोगे तो 2 ही आएगा। 36 और 2 कितने होते हैं, 38 होते हैं। तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। चलिए, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में। चलिए नेक्स्ट आया है यहाँ पे, ये हिंदी के पोर्शन स्टार्ट हो गए हैं। पूछा है, अश्व का तद्भव शब्द क्या होता है। अश्व किसे बोलते हैं, घोड़े को। अश्व का तद्भव क्या है यहाँ पे, घोड़ा। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए पूछा गया है, त्रिलोचन में किस प्रकार का समास है। समास से आपके रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। तो त्रिलोचन में आपका ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास है। कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ हो तो आप अपना आंसर भी कमेंट करके जो है बता सकते हैं। नेक्स्ट आया है भाई, विद्यालय में कौन सी संधि है। तो विद्यालय में कौन सी संधि है, ऑप्शन ए है दीर्घ संधि है। विद्यालय की संधि बनाने के लिए भी बहुत आती है ना, विद्या प्लस आल्य जो आप बढ़ाते हो, तो ध्यान रखना ये चीज़ भी। चलिए नेक्स्ट आया है, विद्यार्थी पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तक में कौन सा कारक है। तो पुस्तक में आपका कर्म कारक है। ठीक है, नेक्स्ट आया है, सज्जन का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम तो मतलब अपोजिट को बोलते हैं, सज्जन मतलब दुर्जन, दुष्ट, दुराचारी, ये होगा। नेक्स्ट आया, पानी पानी हो जाना। पानी पानी होते हैं ना, कैसे रहता, पानी पानी मतलब होने का मतलब ये नहीं है कि उसे प्यास लग रही है। पानी पानी होने का मतलब है अत्यधिक लज्जित हो जाना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, अत्यंत लज्जित हो जाना। नेक्स्ट है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। लोकोक्तियाँ भी आपकी पूछी जा रही है मुहावरे के साथ साथ। मन चंगा तो कठौती में गंगा का क्या अर्थ है। इसका मतलब होता है दोस्तों, मन शुद्ध हो तो हर स्थान पवित्र है। ठीक है, कहते ना गंगा में नहाने का क्या फ़ायदा, वो ही है ये गंगा में नहा के क्या करेगा जब तेरा मन ही पवित्र नहीं है। तो मन चंगा तो कठौती में भी गंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि गंगा में स्नान करो, इसका मतलब है कि आपका मन पवित्र है तो आपको हर स्थान जो है पवित्र जो है लगेगा। तो यहाँ पर क्या करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है।
आग का तत्सम शब्द क्या होता है? तो आग का तत्सम शब्द आपका अग्नि होता है। आग मीन्स अग्नि तो होती है। नेक्स्ट है अनुकरण में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुकरण में आपका जो अनु है वो आपका उपसर्ग है। नेक्स्ट है अल्पज्ञ किस प्रकार का समास है? तो अल्पज्ञ आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। मुख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए चरण मीन्स तो पैर होते हैं, हस्त मीन्स हाथ होते हैं, करण मीन्स कान होते हैं, एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। तो आनंद मीन्स ही आपका मुख हो गया, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन भी ना पता हो और बाकी के ऑप्शन आपको पता हो कि इसका अर्थ ये है, इसका ये है, तो भी आप इजीली से कर सकते हैं। नेक्स्ट आया है मृदु का विलोम क्या होगा? मृदु मीन्स क्या होता है? कोमल। तो इसका विलोम शब्द यानी कि अपोजिट क्या होगा? कठोर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। हाथ मलने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हाथ मलना कहते हैं ना, आप पछताने से क्या फ़ायदा, तो हाथ मल के रह गया बस। तो यहाँ पे क्या होगा? पछताना होगा। हाथ मलने का मतलब हाथ धोना नहीं होता, बहुत से यहाँ पे हाथ धोना भी कर आए हैं। हाथ मलने का मतलब पछताना, ये मुहावरे हैं। नेक्स्ट आया है अध जली गगरी छलकते जाए का क्या अर्थ है? अध जली गगरी का मतलब है कम ज्ञान वाला होता है लेकिन दिखावा क्या करता है? अधिक करता है। अध जल गगरी छलकती जाए, वही है ना मतलब। यानी कि जल क्या है? गगरी में से छलकता जा रहा है, उसमें मटके में पानी तो है नहीं, वो छलकता जा रहा है। तो वही मतलब है ना, ज्ञान है नहीं और वो दिखावा कर रहा है कि कितना सारा हमें ज्ञान है ना। तो गगरी में पानी नहीं है और बस वो छलकता नीचे को जा रहा है, लेकिन दूसरे को दिखा रहा है कि ये मटका जो है पानी से भरा हुआ है। बस वही है इसका मतलब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है राजपुत्र का समास है। तो राजपुत्र का समास क्या है? ये राजपुत्र में कौन सा समास है? आप कहेंगे जी तत्पुरुष समास है। पूछा गया था गाय का स्त्रीलिंग रूप कौन सा होता है? गाय का स्त्रीलिंग रूप यानी कि काऊ का काऊ ही रहता है, चेंज नहीं होता है ना। काऊ का काऊ रहता है। जैसे इंग्लिश में होते हैं ना एक वचन और बहुवचन, आपको पता होगा फिश का फिशिश नहीं होता, इंग्लिश में भी तो होते हैं। डियर का डियर ही रहता है, डियर्स नहीं होता, फिशिश नहीं होता। उसी तरह गाय का गाय ही रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। नेक्स्ट आया है जिसे जीता ना जा सके, जो जीता ना जा सके वो क्या है भाई? अजय है, अमर नहीं है वो। अमर तो वो है जो मर ना सके, जो जीता ना जा सके वो क्या है? अजय है। जो चला ना जा सके वो अचल है, जो सेकंड ना आ सके अद्वितीय है। तो यहाँ पर क्या है आपका? ऑप्शन ए करेक्ट है, अजय। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिव्यू के साथ आपके साथ शेयर करे हैं, जो जो क्वेश्चंस आए हैं, है ना, रीजनिंग वगैरह भी। और मैथ और जीएस की वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्ले लिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपके बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखी हैं। अब तक सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।